बुद्धिमान बनो या इस्तेमाल हो जाओ। इस दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं, या तो वो दूसरों को चलाते हैं या वो जिनको दुनिया चलाती है। कड़वा सच है, लेकिन जितनी जल्दी समझोगे उतना कम भुगतोगे। बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ता है क्योंकि वह सोच कर चलता है, और मूर्ख व्यक्ति वही का वही रह जाता है क्योंकि वह सोच की जगह प्रतिक्रिया करता है। तुमने कई लोगों को देखा होगा जो मेहनत करते हैं फिर भी पीछे है, और कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिना हल्ला मचाए, बिना दिखावे के खामोशी से जीतते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो। बुद्धिमान वह है जो समय, लोग और परिस्थिति को पढ़ना जानता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि जीत दिलाती है, मूर्खता अपनी हार खुद तय करती है। और बुद्धिमान की पहचान कहाँ से शुरू होती है? पहली जगह मौन। जो व्यक्ति अपने दिल की बात हर किसी को बता देता है, वह अपनी तलवार शत्रु के हाथ खुद सौंप देता है। आज का मित्र कल का प्रतिद्वंद्वी भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान हमेशा याद रखता है, राज सीने में, शब्द सीमित और दिमाग जागृत। जबकि मूर्ख क्या करता है? जितना उसे नहीं बोलना चाहिए उतना ही वह बोलता जाता है, और लोग वही बातें एक दिन उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, दुनिया में जो ज्यादा खुला रहता है वही सबसे पहले चोट खाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो व्यक्ति हो जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, या वो जिसे सब समझ चुके हैं? अगर पहली बार ये सवाल तुम्हें भीतर तक लगा हो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, फायर। जाग रहा हूँ। गलत समय पर बोलना खुद को कमजोर करना है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह बहुत जानता है, वह इसलिए सफल होता है क्योंकि वह जानता है कि कब क्या कहना है और तब चुप रहना है। बहुत लोग समझते हैं कि ज्यादा बोलना आत्मविश्वास है, लेकिन असली आत्मविश्वास शांत रहकर महसूस करवाने में है, न कि बोलकर साबित करने में। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, कब तुम टूटते हो और किस बात से तुम्हारी भावनाएं बाहर आ जाती है। और याद रखना, जब कोई तुम्हारा इमोशनल मैथ समझ लेता है तो वह चाहे तो तुम्हें बनाएगा भी और गिराएगा भी। चाणक्य कहते हैं, जिसे चुप रहने की कला नहीं आती वह कभी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकता, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं रणनीति से जीता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति बात तब करता है जब जरूरत हो, वह बोलता है जब उसका शब्द प्रभाव बन सके, अन्यथा वह चुप रहता है क्योंकि मौन भी जवाब होता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति सोचता है, मुझे खुद को समझाना है, सही साबित होना है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जो कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं, जो कठोर नहीं पर स्पष्ट होते हैं, जो भावुक नहीं पर समझदार होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो इंसान हो जिसकी बातें वजन रखती हैं, या वो जो बोलता बहुत है पर असर नहीं डालता? बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह लड़ाई चुनता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बहादुरी नहीं, ये दिखाता है कि तुम अभी भी अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हो। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जिंदगी ताश का खेल नहीं, शतरंज है, और शतरंज में हर मोहरा हर चाल नहीं चलता। कुछ चालें इंतजार मांगती है, कुछ चुप्पी और कुछ त्याग। कभी कभी हार जाना भी जीत की पहली सीढ़ी होती है, अगर तुमने सही समय पर सही रणनीति चुनी। चाणक्य कहते हैं, जो हर विवाद में कूद पड़ता है वह जल्द ही लोगों की नजर में छोटा पड़ जाता है, क्योंकि बुद्धिमानी सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि ये भी कि क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ ईगो की होती हैं, उनमें जीत कर भी तुम हार जाते हो क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा, शांति और गरिमा खो दी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति तीन बातें कभी नहीं भूलता, सिर्फ हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आलोचना पर टूटना जरूरी नहीं। वह यह भी समझता है कि समय हर चीज का जवाब देता है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, समय आने पर वही लोग तुम्हारी रणनीति देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में ताकत लाउडनेस में नहीं, इम्पैक्ट में होती है, और इम्पैक्ट वही बनाता है जो अपनी ऊर्जा सोच समझकर खर्च करता है। अब खुद से पूछो, तुम हर छोटी बात पर भड़क जाते हो, या तुम वो व्यक्ति हो जो अंदर मुस्कुराता है और कहता है, ये लड़ाई मेरे स्तर की नहीं। अगर आज पहली बार समझ आया कि बुद्धिमानी का मतलब नियंत्रण है, प्रतिक्रिया नहीं, कमेंट में लिखो, अब मैं लड़ाई नहीं लक्ष्य चुनूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति दूरी बनाना जानता है, हर कोई तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं होता। यह पंक्ति सुनने में सरल है, लेकिन इसे समझने में कई लोग अपनी आधी उम्र बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सबको अपने जीवन में बराबर जगह नहीं देता, वह लोगों को परखता है उनके शब्दों से नहीं, उनकी नियत, व्यवहार और कंसिस्टेंसी से। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति मित्र और शत्रु के बीच अंतर नहीं करता वह जल्द ही दोनों का शिकार बन जाता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कुछ लोगों से औपचारिक रहता है, कुछ से सम्मान पूर्वक दूरी रखता है, और कुछ को अपने जीवन से चुपचाप निकाल देता है, बिना बहस, बिना शोर, बिना स्पष्टीकरण, क्योंकि वह जानता है दूरी कभी कभी दंड नहीं, आत्म सुरक्षा होती है। आज के समय में सबसे बड़ी भूल लोग यह करते हैं कि वे सबको अपनी भावनाएं, कमजोरी और व्यक्तिगत बातें बता देते हैं, फिर वही लोग एक दिन उसी जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तीन बातें कभी तुरंत नहीं देता, भरोसा, दो प्रवेश, तीन और दूसरा मौका। वो समय देता है क्योंकि समय हमेशा सच दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान सिर्फ तब करता है जब उसे तुमसे फायदा हो, तो वो व्यक्ति रिश्ता नहीं उपयोग कर रहा है। और बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि सस्ता मिलना और सस्ता समझा जाना
दोनों बराबर खतरनाक है। बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी पर भरोसा नहीं करता। भरोसा दो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया में चेहरे बहुत हैं और इरादे कम। बहुत लोग मानते हैं कि भरोसा इंसानी संबंधों की नींव है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि गलत जगह भरोसा करना अपनी ही कब्र खोदना है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी को तुरंत अपने जीवन के गहरे हिस्से में नहीं आने देता। वो देखता है 6 व्यक्ति कठिन समय में कैसा व्यवहार करता है, सफलता पर उसका रंग बदलता है या नहीं, वो सामने और पीछे एक जैसा है या दो। चेहरों वाला चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति पर भरोसा करने में तुम जल्दी करते हो वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा चूक देता है। भरोसा कभी शब्दों से नहीं, व्यवहार और निरंतरता से बनाया जाता है। मूर्ख व्यक्ति पहले विश्वास करता है फिर सोचता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है फिर विश्वास करता है। वो 3 चीजें हमेशा जांचता है। 1, क्या ये व्यक्ति ईमानदार है? 2, क्या ये व्यक्ति भरोसे के लायक है? 3, क्या ये व्यक्ति वही है जैसा दिखता है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत भी उतनी ही साफ हो। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी, अपनी योजना और अपना भविष्य हर किसी को नहीं बताता। वो जानता है जो व्यक्ति तुम्हें जान लेता है वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। कभी याद रखना, एक बंद किताब रहना कमजोरी नहीं सुरक्षा है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी हर किसी पर यकीन कर लेते हो, या अब तुम सीख चुके हो कि भरोसा एक उपहार है और वो हर किसी को नहीं दिया जाता? अगर इस लाइन ने दिमाग में आग जलाई हो, कमेंट में लिखो, अब भरोसा कम होगा, समझ ज्यादा। बुद्धिमान व्यक्ति फैसले दिल से नहीं दिमाग से करता है। भावनाएं खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन अगर जीवन सिर्फ भावनाओं से चलाया जाए तो परिणाम हमेशा नुकसान ही होते हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वे गुस्से में बोल देते हैं, खुशी में वादे कर देते हैं, दर्द में टूट जाते हैं और प्यार में गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। यानी वे क्षण में जीते हैं, परिणाम में नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है निर्णय दिल से नहीं दिमाग से होते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावना मनुष्य को अंधा करती है और बुद्धि उसकी आंखें खोलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में 3 बातें करता है। वह रुकता है क्योंकि प्रतिक्रिया तुरंत दी जाती है, लेकिन निर्णय सोचकर। वह देखता है क्योंकि शब्द हमेशा सच नहीं बताते, लेकिन व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। वह समझता है क्योंकि सही समय सही निर्णय से बड़ा कोई हथियार नहीं। जब कोई उसे उकसाता है तो वह तुरंत नहीं भड़कता। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला उसकी भावनाओं को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई मीठा बोलकर करीब आने की कोशिश करता है तो वह अंधा नहीं होता। वह देखता है कि इरादा क्या है, और जब कोई उसे छोड़कर जाता है तो वह टूटता नहीं। वह बस सोचता है, शायद यह व्यक्ति मेरे भविष्य की कहानी के लायक ही नहीं था। बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम भावनाएं मार दो, बुद्धिमानी यह है कि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। क्योंकि याद रखना, दिल दिशा देता है लेकिन दिमाग रास्ता। दिल चाहते बताता है लेकिन दिमाग सीमाएं तय करता है। दिल रिश्ते बनाता है लेकिन दिमाग उन्हें बचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय को बर्बाद नहीं करता। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह अपने जीवन की दिशा खुद नष्ट कर देता है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खोया तो वापस मिल सकता है, रिश्ते टूटे तो नए बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है, इसलिए वह अपना समय हर किसी पर नहीं खर्च करता, न बेकार बातचीत पर, न बेकार बहस पर, और न उन लोगों पर जो उसे हल्के में लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है समय भी उसे हल्के में ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति 3 चीजों पर कभी समय बर्बाद नहीं करता। 1, बेवजह की बहसें क्योंकि मूर्ख को जीतना नहीं, सही साबित होना होता है। 2, लोगों की राय क्योंकि दुनिया बोलती रहेगी और तुम रुकते रहोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। 3, उन लोगों पर जो बदलते नहीं, क्योंकि जो सुनते नहीं उन्हें समझाना समय की हत्या है। वह अपना समय वहाँ निवेश करता है जहाँ परिणाम मिलता है, किताबों में, कौशल में, भविष्य की रणनीति में, और ऐसे लोगों में जो उसे आगे बढ़ाते, नीचे नहीं गिराते। मूर्ख व्यक्ति अपना दिन इस सोच में बर्बाद करता है, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, लोग सोचते रहे, मुझे काम करना है, और यही फर्क भविष्य बनाता है। अब खुद से पूछो, तुम अपना समय उन चीजों पर लगा रहे हो जो तुम्हें मजबूत बना रही है, या तुम अभी भी उन लोगों और स्थितियों में फंसे हो जो तुम्हें पीछे खींच रही है? बुद्धिमान व्यक्ति भावनाएं दिखाता नहीं, नियंत्रित करता है। दुनिया भावनाएं समझती नहीं, दुनिया भावनाओं का उपयोग करती है। ये सच बहुतों को देर से समझ आता है। तुम सोचते हो कि दिल खोलकर बोलने से लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन असलियत ये है, लोग तुम्हारी कमजोरी पहचान लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाएं अपने भीतर रखता है। वह जानता है गुस्सा, दर्द, मोह, डर, कमजोरी, ये सब अगर बाहर आ जाएं तो हथियार बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता दुनिया उसे नियंत्रित कर लेती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में चुप रहता है क्योंकि वह जानता है गलत शब्द तलवार से ज्यादा घातक होते हैं। दुख में खुद को संभालता है क्योंकि वह जानता है हर दर्शक सहानुभूति नहीं देता, कुछ मजे लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता दुनिया उसे नियंत्रित कर लेती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर रखता है। वह जानता है गलत शब्द तलवार से ज्यादा घातक होते हैं। भारी, उसकी खामोशी साधारण नहीं रणनीति होती है। मूर्ख व्यक्ति भावनाओं के आगे टूट जाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी भावनात्मक दर्द को ताकत, और बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सुनता है, समझता है
और फिर निर्णय लेता है। तेज बोलना योग्यता नहीं, तेज समझना बुद्धिमानी है। बहुत लोग बात करते समय सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझने के लिए सुनता है। उसका उद्देश्य बहस जीतना नहीं होता, स्थिति, व्यक्ति और इरादे को पहचानना होता है। चाणक्य कहते हैं, जो बोलते समय नहीं सुनता वह जीवन में वही गलतियां दोहराता है। बुद्धिमान व्यक्ति 3 स्तरों पर सुनता है, शब्दों को जो सामने वाला कह रहा है, विरामों को जो कहा नहीं गया, इरादे को जो वास्तव में छिपा है। वह बातचीत में भावनाओं से नहीं बहता, वो देखता है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या अभिनय कर रहा है, मित्र है या अवसरवादी, मदद मांग रहा है या उपयोग कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह, बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले हमेशा स्थिति को तौलता है, क्योंकि वह जानता है गलत आदमी के सामने सही बात बोलना भी मूर्खता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना समझे बोल देता है और बाद में पछताता है, क्योंकि उसने बात कही नहीं बल्कि अपना बचाव खोल दिया होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना बोलता है वह उतना ही अपनी कीमत बढ़ाता है, लेकिन जब वह सुनता है वह लोगों के असली चेहरे पढ़ता है। यह कौशल सिर्फ शब्दों का नहीं, मानसिक नियंत्रण का है। अब खुद से पूछो, जब कोई बात करता है क्या तुम सच में समझते हो या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हो बोलने के लिए? बुद्धिमान व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन सबसे बड़ी सीख तब आती है जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे नहीं, स्वयं की कमजोरी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर दुनिया जीतने में देर नहीं लगती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति खुद को लगातार जांचता है, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, कौन सी आदत मुझे रोक रही है, किस जगह मुझे और मजबूत होना है। वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है सुधार एक दिन का नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। मूर्ख हमेशा दूसरों को दोष देता है, पर बुद्धिमान समझता है कि जिम्मेदारी जितनी अपनी होगी, जीत उतनी निश्चित होगी। वह दूसरों के व्यवहार से सीखता है, अपनी हार से सीखता है, और खास बात, वह अपनी जीत पर भी घमंड नहीं करता बल्कि उससे भी रणनीति निकालता है। उसका उद्देश्य किसी से बेहतर होना नहीं, कल के अपने आप से बेहतर होना होता है, और यही उसे अलग बनाता है। क्योंकि अंत में शिक्षा डिग्रियों से नहीं, अनुभव से आती है, और बुद्धिमत्ता उम्र से नहीं, आत्मचेतना से। अब तुम्हारे सामने आखिरी सवाल, तुम अपनी जिंदगी के दर्शक बने रहोगे या उसके निर्माता बनोगे? तुम बहाने खोजोगे या मौके बनाओगे? तुम वही रहोगे या खुद का नया, मजबूत, शांत और रणनीतिक संस्करण बनाओगे? अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हारे अंदर आग जलाई है, सिर्फ एक शब्द लिखो, अब मैं जाग चुका हूँ। और अगर ऐसे ही कटु सच और चाणक्य लेवल सोच सीखना चाहते हो तो अभी मोटिवेशनल स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं, मानसिक शक्ति बनाते हैं।